हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पढ़ ले। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना है ताकि इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस बार आपका एग्जाम में ना छूटे। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, डिस्कवरी, प्रेजेंस एंड अदर नेम, खोज, उपस्थिति और अन्य नाम, टाइप ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के प्रकार, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम की संरचना, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के कार्य। तो देखिए कितने सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करें। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज लाइसोसोम, लाइसोसोम आखिर में है क्या। तो देखिए फ्रेंड, द सैक लाइक स्ट्रक्चर इन ए सेल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन आर कॉल्ड लाइसोसोम। दे कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एंड ब्रेकिंग द आउटसाइड मटेरियल लाइक बैक्टीरिया, फूड एंटरिंग द सेल और वर्म आउट सेल ऑर्गेनली इनटू स्मॉल पीसेज। तो देखिए फ्रेंड, लाइसोसोम क्या है। ये एक ऐसा कोशिकांग है या ऐसा ऑर्गेनली है जो किससे घिरा होता है फ्रेंड, झिल्ली से यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सेल है, उसके अंदर कोई बेग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे घिरी हो, झिल्ली से घिरी हो यानी मेम्ब्रेन से घिरी हो। और ये क्या करती हो, ये जितने भी आउटर सब्सटेंस होते हैं, बाहर से आने वाले जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कोई अनदर पार्ट हो, या फूड हो यानी खाना हो, या जो भी है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये टूटे फूटे सेल ऑर्गेनली हो, इनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है या तोड़ देता है, पचाकर इनको क्या करता है, साफ करता है। तो सेल को साफ करने वाली जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, झिल्ली युक्त कोशिकांग फ्रेंड, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। देखिए, ए लाइसोसोम इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसके अंदर क्या होते हैं फ्रेंड, एंजाइम होते हैं। कौन से, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्ट करने वाले, पाचन करने वाले एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि लाइसोसोम है क्या। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब देखेंगे हम डिस्कवरी, प्रेजेंस एंड अदर नेम। अच्छे से देख लेना क्योंकि कई बार इस डिस्कवरी, प्रेजेंस और अदर नेम से क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए डिस्कवरी किसने की थी फ्रेंड, डी ड्यूवे ने की थी। किसमें, लीवर सेल में की गई थी। डी ड्यूवे की आपको फोटो दिखाई दे रही, कितनी बढ़िया सी है। वहीं प्रेजेंस देखिए फ्रेंड, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल में। और वहां पर भी देखो सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, हाई नंबर ऑफ लाइसोसोम प्रेजेंट इन लीवर यानी यकृत, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, स्प्लीन यानी प्लीहा, किडनी यानी गुर्दे, इनमें सबसे ज्यादा लाइसोसोम मिलता है। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, एब्सेंस इन आरबीसी, आरबीसी में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में भी फ्रेंड क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो आरबीसी में लाइसोसोम क्या होता है फ्रेंड, एब्सेंट होता है। इसलिए इसको कहाँ जाना पड़ता है, डिकम्पोस्ट होने के लिए प्लीहा में जाना पड़ता है फ्रेंड। कहाँ जाना पड़ता है, प्लीहा में जाना पड़ता है। आगे बात समझ में। आगे देखिए, और एक अच्छा सा फैक्ट बताने वाली हूं आपको, लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट आर वेरी अनकॉमन। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं लेकिन ये बहुत ही सामान्य है। कि कहने का मतलब प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते। रीजन क्या है, देखिए क्योंकि लाइसोसोम का कार्य कोशिका भित्ति द्वारा किया जाता है। क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो सेल वॉल कर लेती है। तो जो कोशिका की जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, कोशिका भित्ति होती है, यही जो बाहर वाले जो एंटीजन्स है, सब्सटेंस है, उसको अंदर एंटर नहीं होने देती। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता। होता है कहीं मिलता है तो बहुत रेयर कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड, ये मिलता है। देखिए नेक्स्ट अदर नेम देख लीजिए इसके, सुसाइडल बेग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आगे पढ़ाऊंगी, ध्यान से देखिए आगे। और स्वीपर ऑफ सेल मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि सेल की ये क्या करता है फ्रेंड, साफ सफाई करता है। और जो साफ सफाई करता है, जो क्लीनिंग करता है, उसको हम क्या करते हैं, स्वीपर बोलते हैं। तो इसलिए इसको कोशिका का स्वीपर यानी स्वीपर ऑफ सेल भी कहा जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, देखते हैं हम टाइप ऑफ लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम के कितने पार्ट होते हैं फ्रेंड, कितने मुख्य भाग है, 4 है, जिसमें 2 मेन पार्ट हम देखेंगे। डी रॉबर्टिस ने डिवाइडेड लाइसोसोम इन 4 टाइप्स। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम जिसको फेगोसोम्स बोलते हैं, रिजिडल बॉडी, ऑटोफैगिक वैक्यूल। तो फ्रेंड ये 4 टाइप होते हैं, जिसमें मेन कितने होते हैं फ्रेंड, फर्स्ट और सेकंड, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। देखिए आगे, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम फ्रेंड, देखिए लाइसोसोम आर यूनिट मेम्ब्रेनस यानी एकल झिल्ली युक्त होता है, एक मेम्ब्रेन
से कवर होता है, माइक्रोस्कोपिक आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा, स्पेरिकल यानी गोल होता है, 0.25 से 0.80 माइक्रोन मीटर इसका डायमीटर होता है, सैक लाइक ऑर्गेनली यानी ऐसा लगता है कोई बेग पड़ा हुआ होगा, कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलीनुमा कोशिकांग होता है, एंड द एरिया विथ इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ल्यूमेन, और ये जो खाली जगह होती है फ्रेंड इसको ल्यूमेन कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं फ्रेंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, यानी 50 टाइप के यानी 50 टाइप के इसमें फ्रेंड क्या होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, एंड अदर सेलुलर डिबेरिस यानी इसमें जो कोशिकीय मलबे होते हैं, यानी जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, छोटे मोटे जितने भी बड़े छोटे जितने भी सेल ऑर्गेनली है जो टूट जाते हैं वो भी यहाँ पे क्या होते हैं फ्रेंड पड़े हुए होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है फ्रेंड डाइजेस्ट करना पड़ता है। और वो कौन करता है फ्रेंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करते हैं, वो कहाँ होते हैं फ्रेंड वो लाइसोसोम में होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि लाइसोसोम की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। आगे देखिए फ्रेंड, लाइसोसोम आर मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फ्रेंड देखिए लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है फ्रेंड गोल्जी बॉडी और ईआर करती है, अंतःपर्दवी जालिका जो मैंने पढ़ा दिया आपको। तो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन आपसे लाइसोसोम का फॉर्मेशन आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखिए गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन रोल होता है। अब देखिए 2 टाइप के लाइसोसोम बताए तो इसमें ध्यान से समझिए। Primary lysosome are the first to form lysosome that contain nascent enzyme. They are made up of Golgi body and ER. फ्रेंड जो प्राइमरी लाइसोसोम है, जो प्राथमिक लाइसोसोम है वो सबसे पहले बनता है और इसमें नवजात एंजाइम भरे होते हैं, यानी जो नए नए एंजाइम्स भरे होते हैं वो सारे इसी के अंदर होते हैं और ये गोल्जी बॉडी और ईआर से बनता है। तो देखिए फ्रेंड ये आपको ईआर दिखाई दे रही है, ये गोल्जी बॉडी दिखाई दे रही है, तो इसकी आगे जाके जो पार्ट्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। आगे ये बात समझ में। और ये जो रिजिडल बॉडी आती है और कोई भी फूड सब्सटेंस आता है तो ये प्राइमरी, जैसे ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, फूड सब्सटेंस हो गया, तो इसके चारों तरफ प्राइमरी लाइसोसोम इसको कवर कर लेता है, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर यही सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है इसको एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा यानी इसको क्या निकाल देता है धीरे धीरे बाहर की ओर भेज देता है वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करके। तो देखिए आगे देखते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम आर फॉर्म्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस। तो द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण जीवद्रव्य कला से फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के दौरान होता है। देखिए फ्रेंड 2 टर्म्स आती है, एक तो फेगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है फ्रेंड सॉलिड सब्सटेंस को, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है यानी ठोस पदार्थ होता है उसको क्या करना है डाइजेस्ट करना है, उसको भक्षण करना है, उसको खाना है। जैसे शेर किसी को भी खा जाता है तो उसको भक्षण बोलते हैं। तो इस टाइप से ये भी क्या करते हैं जो बड़े जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करते थे खा जाते हैं, निगल जाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। वही पिनोसाइटोसिस फ्रेंड ध्यान रखिए जो लिक्विड मटेरियल होता है, जो तरल पदार्थ होता है उनको अगर डाइजेस्ट करना है तो फ्रेंड उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ये 2 टर्म्स पूछी जाती है। तो क्या होता है कि जो सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के दौरान। अभी मैंने बताया जैसे कोई भी सब्सटेंस आया, कोई भी फूड पार्टिकल आया, कोई वेस्ट प्रोडक्ट आया, उसको डाइजेस्ट कर लिया तो उसके चारों तरफ प्राइमरी लाइसोसोम क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा, तो उसी को ही अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। तो देखिए फेगोसाइटोसिस वेसिकल कंबाइन विथ प्राइमरी लाइसोसोम टू फ्रॉम सेकेंडरी लाइसोसोम और फेगोसोम। तो मैंने क्या बोला जितनी भी फेगोसाइटिक वेसिकल्स होती है, जो टूटी फूटी वेसिकल्स होती है वो चारों तरफ से किससे कवर हो जाती है फ्रेंड प्राइमरी लाइसोसोम से कवर हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। और आप जानते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर ही क्या होता है फ्रेंड एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम इनको क्या करते हैं डाइजेस्ट करते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम उसको क्या कर देता है फ्रेंड बाहर कर देता है, क्योंकि मारने के बाद में उसको शमशान में भी तो ले जाया जाता है, तो उसको भी सेल के बाहर फेंक दिया जाता है। अब देखिए इन दिस एंजाइम ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम डाइजेस्ट और हाइड्रोलाइज द फूड पार्टिकल। इसमें प्राथमिक लाइसोसोम के एंजाइम मैंने अभी बताया, प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं फूड पार्टिकल को क्या कर लेते हैं डाइजेस्ट कर देते हैं या इसका जल अपघटन कर लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं और इस टाइप से वेस्ट प्रोडक्ट की क्या हो जाती है फ्रेंड साफ सफाई हो जाती है, उसको बाहर भेज दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। देखिए फ्रेंड इसके अलावा आफ्टर डाइजेशन ऑल द डाइजेस्ट सॉल्युबल substance are released from the membrane of the lysosome into the cytoplasm while the undigested material is expelled from the cell by the secondary lysosome by exocytosis। फ्रेंड जैसे ही डाइजेस्ट हो गया, अब जैसे ये देखो फूड पार्टिकल है, ये क्या हुआ डाइजेस्ट हुआ तो ये सॉल्युबल पार्ट में क्या हो जाएगा यानी थोड़ा सा सेमी सॉलिड पार्ट में क्या हो गया टूट गया, ठीक है।
लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से फिर इसको किस में डाल दिया जाता है फ्रेंड, यहाँ सेल में डाल दिया जाता है। ये देखो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है। और जो बिना पचा हुआ सब्सटेंस है, जो अनडाइजेस्ट पार्ट है, उसको एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा क्या निकाल दिया जाता है फ्रेंड, बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे अंदर ही काम कौन करता है, एनएस करता है। वहीं सेल के अंदर एनएस का काम कौन कर रहा है फ्रेंड, लाइसोसोम कर रहा है। तो जो डाइजेस्ट हो गया, जो सॉलेबल हो गया, उसको साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है। और साइटोप्लाज्म सभी ऑर्गेनेली को, जितने भी कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए, सबको फूड भेज देती है। जो अनडाइजेस्ट पार्ट है उसको सेकेंडरी लाइसोसोम के द्वारा क्या निकाल दिया जाता है फ्रेंड, बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए एक बार डायग्राम में देख लेते हैं अपन। देखो आप, ये दिखाई दे रहा है आपको, प्राइमरी लाइसोसोम बन गया, ये फेगोसाइटिक है और इसको कवर कर लिया इसको प्राइमरी लाइसोसोम ने। तो क्या बन गया फ्रेंड, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। ये सेकेंडरी लाइसोसोम इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और अच्छे जो सब्सटेंस है उसको, तो जो सॉल्युबल सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म में डाल देगा और इसको क्या निकाल देगा, एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर निकालने का क्या कर देता है, काम कर देता है, बाहर फेंक देता है। और एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है फ्रेंड अंदर की तरफ ग्रहण करना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है बाहर की तरफ फेंक देना। आगे देखिए फ्रेंड, तो ये आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए लाइसोसोम के फंक्शन, डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, डाइजेशन ऑफ फूड टेकन इन द सेल बाय फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस अकर थ्रू लाइसोसोम। तो सबसे पहला फंक्शन है कि जितने भी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, यानी जो बाहर से आने वाले होते हैं, जैसे आपकी बॉडी में कोई भी सब्सटेंस बाहर से आ रहा हो, चाहे आप दवाई ले रहे हो, चाहे बैक्टीरिया जा रहा हो, चाहे वायरस जा रहा हो, चाहे कुछ भी जो जा रहा हो, तो सेल के अंदर भी कोई सब्सटेंस जब अंदर की तरफ आता है तो उस सब्सटेंस को हम फॉरेन सब्सटेंस बोलते हैं। और ये क्या होता है, हार्मफुल हो सकता है, इसलिए इसको जो लाइसोसोम होता है क्या कर लेता है, इसको डाइजेस्ट कर लेता है कि ये तो मेरे अंदर वाला मटेरियल नहीं है, कोई बाहर से आया, इसको बाहर फेंको। तो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी, बताया था सॉलिड मटेरियल को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा और लिक्विड मटेरियल तो उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए डाइजेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर सब्सटेंस, यानी अंदर जितने भी सब्सटेंस है, जैसे हमारे अंदर फूड का डाइजेशन आपको पता है कहाँ होता है, स्टमक में होता है, कहाँ होता है, फैट में, सॉरी फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो वहाँ पर जिस टाइप से डाइजेशन होता है, तो फ्रेंड ये जो वहाँ हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, यहाँ क्या हो रहा है, इंट्रासेल्यूलर, यानी सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसको इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं अमीबा की अपन बात करें या कुछ और जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। तो अंदर जो भी सब्सटेंस है बड़े, उनका डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट प्रोडक्ट को जो न्यूट्रिएंट है वो सेल ऑर्गेनली यूज कर लेते हैं, कोशिकांग, और अनडाइजेस्ट पार्ट को क्या कर दिया जाता है फ्रेंड, बाहर निकाल दिया जाता है। ऑटोलाइटिक, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज सेल। तो फ्रेंड ऐसी कोई सेल जो कि क्या हो, रोगग्रस्त हो, डिजीज फैलाने वाली हो, उसको भी क्या कर दिया जाता है फ्रेंड, नष्ट कर दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी कोई फुंसी हो गई या कोई चोट लगी, तो कुछ उसमें सेल के जितने भी लाइसोसोम है वो वर्क करेंगे और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको खत्म करेंगे। कुछ दिनों बाद में हमारा घाव जो होता है वो क्या हो जाता है फ्रेंड, ठीक हो जाता है। और कई बार हमारा हाथ जल जाता है तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि आसपास की सारी सेल जो अंदर वाला है वो लाइसोसोम भी क्या हो जाता है फ्रेंड, खत्म हो जाता है। फिर आसपास की सेल वाले जो लाइसोसोम है उस पर क्या करते हैं फ्रेंड, वर्क करते हैं। देन हमारी चोट क्या होती है, ठीक होती है। तो जली हुई चोट को ठीक होने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उसके उस सेल का लाइसोसोम क्या हो जाता है फ्रेंड, खत्म हो जाता है। तो आसपास वाली सेल के लाइसोसोम क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड देखिए और क्या फंक्शन है, देखिए हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, डाइजेस्ट द मेम्ब्रेन टू मेक ए पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ द मेल गैमेट इनटू द एग सेल। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हो तो एक प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, इसके फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जैसे ये स्पर्म, ये ओवम है, क्या फ्रेंड, ये ओवम है। तो ये क्या आ गया फ्रेंड, इस टाइप से क्या आ गया, ये स्पर्म आ गया। तो ये स्पर्म्स, ये ओवम कैसे पता लगाए कि मेरी स्पीसीज का स्पर्म है, हो सकता है दूसरी स्पीसीज का स्पर्म हो। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है, कैपेबल होना पड़ता है इस एग की जो सेल मेम्ब्रेन है इसको डिसॉल्व करना पड़ता है, गलाना पड़ता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है फ्रेंड, लाइसोसोम के एंजाइम हेल्प करते हैं। तो इस टाइप से फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं ताकि रास्ता बने और ये अंदर क्या कर सके फ्रेंड, एंटर हो सके। इसके अलावा देखिए फ्रेंड, हेल्प इन सेल डिवीजन, जब आप कोशिका विभाजन पढ़ोगे तो उसमें देखना कि ये सेल डिवीजन में भी क्या करता है फ्रेंड, हेल्प करता है। स्प्लिटिंग में क्या करता है फ्रेंड, हेल्प करता है। तो देखिए सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी जो मैंने बताया था गुणसूत्रों को क्या करता है, पृथक कर देता है, सेपरेट कर देता है। जो एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर, उसमें क्या जीन विनिमय में क्या मिलती है फ्रेंड, हेल्प मिलती है। इसके अलावा देखिए डाइजेस्टिंग द फूड स्टोरेज इन जर्मिनेटिंग सीड एंड मेकिंग देम अवेलेबल फॉर जर्मिनेशन।
अंकुरित बीजों में संचित भोजन का पाचन करके अंकुरण हेतु उपलब्ध कराना। कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही सीड आपने मिट्टी में लगाया तो आपने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया, अब इसको फूड कहाँ से मिलेगा, तो इसके अंदर जो सीड के अंदर कोटेलेडोन होता है, यानी जो बीज पत्र होता है, उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है, इसको क्या करता है, गलाता है और इससे क्या मिलता है, फूड मिलता है। देन ये क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। तो आपने देखा होगा कई बार सीड मिट्टी में दब जाता है, कई बार आप कुछ भी पानी वानी कुछ भी मत डालो है ना, तो भी क्या होता है, वो जर्मिनेट हो जाता है। क्यों फ्रेंड, क्योंकि इसके कोटेलेडोन जो बीज पत्र होते हैं ना, वो लाइसोसोम के द्वारा क्या हो जाते हैं फ्रेंड, डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी मिल जाती है और वो जर्मिनेट यानी अंकुरित हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड, हमारा जो मेन फोकस है कि वो क्या, वाई लाइसोसोम आर नॉन एज सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, लाइसोसोम आर ऑल्सो रेफर टू एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इन द सिचुएशन ऑफ नियरिंग सेल डेथ। द लाइसोसोम बिगेन टू डिवोर द सेल ऑर्गेनली एंड दिस रिजल्ट टू एन इंक्रीज इन द साइज of these lysosome. When they reach the maximum size, they burst releasing their hydrolytic enzyme into the cell, rupturing the cytoplasm and completely killing the cell. कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, देखिए मान लो कई बार क्या होता है, किसी रीजन की वजह से, जैसे कोई सेल है, ठीक है, किसी रीजन की वजह से जितने भी यहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्गेनली होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब काम करना क्या कर देते हैं फ्रेंड, बंद कर देते हैं। तो जो हो, ये रीजन बता रही हूँ, क्या हो, मान लिए काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, इस पर क्या कर दिया, लाइसोसोम पे बेचारे पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो लाइसोसोम क्या करता है कि फिर खुद ही क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब आसपास की सेल काम करना बंद कर दे, सेल ऑर्गेनली काम करना क्या कर दे फ्रेंड, बंद कर दे, तो लाइसोसोम अपनी साइज में क्या हो जाता है फ्रेंड, इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होकर क्या हो जाता है फ्रेंड, फट जाता है। फटने से सारे लाइसोसोम की 50 टाइप के एंजाइम क्या निकल जाते हैं फ्रेंड, बाहर निकल जाएंगे, और इतने सारे एंजाइम बाहर निकलेंगे तो फ्रेंड सेल की क्या हालत होगी, आप समझ सकते हो। सेल को पूरी तरह से क्या कर देते फ्रेंड, वो डिस्ट्रॉय कर देते, खत्म कर देते हैं। तो इसलिए देखो, सेल को, लाइसोसोम को सेल की सुसाइडल बेग भी कहा जाता है। तो सेल ने तो कुछ किया नहीं, किसने किया, लाइसोसोम ने किया। क्यों किया, हो सकता है लाइसोसोम की बात नहीं मानी होगी सेल ऑर्गेनेली ना, हम ये बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी किसी कारणवश या कोई भी कोशिकांग काम नहीं कर रहा हो, तो उस कंडीशन में या कोई और भी सिचुएशन हो जाती है, तो लाइसोसोम बड़ा होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, सारे एंजाइम क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और सेल को क्या कर देंगे फ्रेंड, खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, सुसाइडल बेग बोला जाता है। तो समझ में आ गया। तो देखिए, ये सारे फूड वैक्यूल है, ये सारे एंजाइम बाहर निकल गए, और ये पूरी सेल क्या हो गई, फट गई। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोला जाता है। तो आई होप लाइसोसोम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत मजे आए होंगे, मैंने काफ़ी सारे फैक्ट क्लियर करवाए होंगे। तो इसलिए इस क्लास को एक बार आप दोबारा देख लेना, अगर समझ में नहीं आया और अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हो सके तो टाइम मिले तो शेयर जरूर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।